Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी में पार्ट सेकंड पार्ट का आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2। नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। डिबेंचर का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिबेंचर इज बोरोड कैपिटल, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये सब आप ऑलरेडी 11th 12th में ओसीएम में ऑलरेडी आ चुका है, तो ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर कैन बी इश्यूड आइदर एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट। याद रखिए, शेयर जैसा ही है डिबेंचर, शेयर में भी इश्यूड एट पार और प्रीमियम। डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। सपोज डिबेंचर ऑफ ₹100 ये फेस वैल्यू है, 100 इश्यूड एट ₹100। इट इज कॉल्ड डिबेंचर इश्यूड एट पार, इट इज कॉल्ड एज पार। सपोज फेस वैल्यू है ₹100, दिस डिबेंचर इश्यूड एट ₹120 पर डिबेंचर, इट इज कॉल्ड एज एट प्रीमियम। ये प्रीमियम से हमने इश्यू किया है, ऐसा बोल सकते हैं। सपोज डिबेंचर ऑफ ₹100 का डिबेंचर इश्यूड एट ₹90, इट इज कॉल्ड एज डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। ये डिस्काउंट से इश्यू है। यदि फेस वैल्यू एंड इश्यूड प्राइस बोथ आर सेम, इट इज कॉल्ड एज इश्यूड एट पार। फेस वैल्यू से इश्यूड प्राइस ज्यादा है, इट इज कॉल्ड एज इश्यूड एट प्रीमियम, एंड फेस वैल्यू से इश्यूड प्राइस कम है, इट इज कॉल्ड एज डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। इश्यू 3 मेथड है, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। रिडम्पशन में 2 है। डिबेंचर कैन बी रिडीम आइदर एट पार और डिबेंचर कैन बी रिडीम एट प्रीमियम। डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम एट डिस्काउंट। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो डिबेंचर आप एट पार में रिडीम कर सकते हैं। ₹100 का डिबेंचर जब वापस करेंगे अमाउंट, तब भी 100 ही आपको वापस करना है। इट इज कॉल्ड एज डिबेंचर आर रिडीम एट पार। 100 का डिबेंचर जब इश्यू किया था तब 100 मिला था आपको। जब आप रिटर्न करेंगे, कंपनी जब रिटर्न करेंगे, तब डिबेंचर होल्डर को 120 पर डिबेंचर दे रही है, 110 पर डिबेंचर दे रही है। इट मींस 100 से जितना भी ज्यादा है ये प्रीमियम है। इट इज कॉल्ड एज डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम। डिबेंचर कैन बी रिडीम एट पार और प्रीमियम। याद रखिए, डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम एट डिस्काउंट। डिबेंचर कोई भी दिन आप डिस्काउंट से रिडीम नहीं कर सकते। तो डिबेंचर का रिडम्पशन का पॉइंट है। डिबेंचर इज बोरोड कैपिटल, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये सब ओसीएम में आ चुका है। अब देखिए आपके लिए, डिबेंचर जब इश्यू करती है कंपनी, फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टाइम पे ही फुल अमाउंट मिल सकता है। अमाउंट बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट से भी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं कि आपको एक लमसम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फुल अमाउंट चाहिए। सपोज ₹100 का डिबेंचर है, आपने इश्यूड एट पार किया है, फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये हो गई, आपको 2 एंट्री तो करनी पड़ेगी, फर्स्ट एंड सेकंड। मगर कभी कभी क्या होता है, ₹100 का डिबेंचर है, इश्यूड एट ₹100, कंपनी पैसा इसी तरह से मंगवाती है। ₹40 ऑन एप्लीकेशन, ₹25 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹35 ऑन कॉल। ये हो गया है आपका 100। इट मींस ये एप्लीकेशन के टाइम पे, ये है अलॉटमेंट के टाइम पे, ये है कॉल के टाइम पे। जो शेयर में आता था सेम, एवरी टाइम देयर शुड बी 2 एंट्री। सपोज अकाउंटिंग एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीट। जब आपको एप्लीकेशन की अमाउंट मिलती है तब आपको क्या कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीट। जब एप्लीकेशन की अमाउंट आप डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जितना भी क्रेडिट है, फुल अमाउंट आपको करना पड़ेगा डेबिट। तो ये एंट्री देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डेस पर्सन डिबेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। यदि ज्यादा डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आई है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट ऑल्सो रिफंड। आपने इश्यूड की है सपोज
10,000 डिवेंचर, एप्लीकेशन आपको मिली है 12,000 डिवेंचर के लिए, इश्यूड से अप्लाइड ज्यादा है तो 2,000 डिवेंचर पे आपको रिफंड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट मिली थी, सपोज ₹40 पर डिवेंचर, तो 40 into 2 80,000 आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो सेकंड एंट्री कैसी होगी, देखिए, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, जितना भी आप रिफंड करेंगे ये आपको बैंक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। कभी कभी होता है, कभी कभी ये नहीं होता है। नेक्स्ट वन, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे देयर शुड बी 2 एंट्री। सबसे पहले एंट्री फॉर अलॉटमेंट कॉल मेड, सबसे पहले आपको अलॉटमेंट का कॉल करना पड़ेगा। जितना भी आपने कॉल किया है, एंट्री कौन सी होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट कौन सा लिखना है आपको, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट कॉल मेड। अलॉटमेंट के टाइम पे आपने जितना भी कॉल किया है, ये कॉल की अमाउंट से ये एंट्री होगी। नेक्स्ट वन, जब आपको अलॉटमेंट की अमाउंट मिलती है तब कौन सी एंट्री होगी, एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट की अमाउंट आपको मिल रही है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से अमाउंट मिली आपको, अलॉटमेंट से, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। एट द टाइम ऑफ एवरी कॉल, एक कॉल है तो आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। यदि 2 कॉल है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो आपको कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, 4 एंट्री करनी पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ एवरी कॉल, जब आप कॉल करेंगे तब कौन सी एंट्री होगी, सबसे पहले एंट्री फॉर कॉल मेड, जब आप कॉल करते हैं तब कौन सी एंट्री होगी, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट अमाउंट ऑफ कॉल मेड। आपने जितना भी कॉल किया है यहाँ पे आपको एंट्री लिखनी पड़ेगी। बाद में कॉल की अमाउंट जब मिलती है तब एंट्री फॉर कॉल अमाउंट रिसीव, एंट्री यह होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिंग एरियर्स अकाउंट डेबिट एंड डिवेंचर कॉल अकाउंट क्रेडिट। यदि कॉल्सिंग एरियर्स है, कॉल्सिंग एरियर्स दैट इज अनपेड कॉल, यदि अनपेड कॉल है तो आपको कॉल्सिंग एरियर्स अकाउंट भी डेबिट लिखना पड़ेगा। जब कॉल की अमाउंट मिलेगी तब बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कौन सी लिखेंगे, कॉल अमाउंट रिसीव, कॉल्सिंग एरियर्स अकाउंट डेबिट। ये यहाँ पे कौन सी अमाउंट होगी, अनपेड कॉल, जितना भी कॉल अनपेड है आपको कॉल्सिंग एरियर्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। एंड टू डिवेंचर कॉल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कॉल की अमाउंट मिल रही है तो डिवेंचर कॉल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये है आपकी प्रोफोर्मा एंट्री। याद रखिए, कंपेयर टू शेयर डिवेंचर इज इजी चैप्टर। क्यों इजी है, शेयर में फॉरफीचर का पॉइंट होता है, डिवेंचर में फॉरफीचर का पॉइंट नेवर कभी होता ही नहीं है, इसलिए कंपेयर टू शेयर चैप्टर इजी है। मगर ये चैप्टर का वेटेज कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, 3 मार्क्स का 2, सेक्शन सी में। ये है आपका सेक्शन सी, इसमें 3 मार्क्स 1, सेकंड 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। आपको 6 मार्क्स का ये एग्जाम्पल, 1 मार्क्स का एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल वेटेज है 8 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। आप आराम से 8 आउट ऑफ 8 ला सकते हैं। 6 तो सबको मिल जाएगी, क्योंकि 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन जो आने वाला है वो 101% आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग बहुत चलाने की जरूरत भी नहीं है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो टेक्स्ट बुक में है। आपको टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। देखते हैं टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पे एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलो निकालो सब टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है, ऐसी टेक्स्ट बुक आपके पास होगी अकाउंटेंसी पार्ट 2 में। अकाउंटेंसी पार्ट 2 में आपको देखना है पेज नंबर, यस, पेज नंबर 112 पे 1, 2, 3 एग्जाम्पल तो थियरी है। डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर में आज मैं फर्स्ट एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो पेज नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले। ये भी निकाल देता हूँ क्योंकि वहीं यहाँ पे मेरे को वर्किंग भी करना पड़ेगा, इसलिए वैसे वर्किंग की जरूरत बहुत नहीं होती, फिर भी हम करेंगे। यदि वर्किंग एक बार कर लेंगे तो आपका एग्जाम्पल 101% परफेक्ट होगा। ये अभी मैं निकाल रहा हूं, आपको एंट्री पोस्ट करके लिखनी है तो लिख सकते हैं, रिवाइंड करके भी सेकंड टाइम देख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एंट्री। सबसे पहले
डिबेंचर बहुत इजी चैप्टर है, 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आपको आराम से मिल सकता है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है पेज नंबर 112 एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर है 112। चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा, वो देखिए। सचिन मार्बल लिमिटेड issued 12,000 debenture of rupees 100 each for public subscription. Interest is to be paid at rate of 10% per annum, यानी कि 10% डिबेंचर है। Amount called up per debenture is under with application rupees 30, on allotment rupees 45, on call rupees 25। हो गया टोटल। देखिए 100 होना चाहिए, हो रहा है 100। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर 15,000 डिबेंचर। याद रखिए कंपनी ने इश्यूड किए थे 12,000 डिबेंचर। एप्लीकेशन मिली है कितने डिबेंचर के लिए? 15,000 डिबेंचर के लिए। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ 12,000 डिबेंचर रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ डिबेंचर एंड रिफंडेड अमाउंट ऑफ टू द एप्लीकेंट। ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वेर ड्यूली रिसीव्ड। राइट एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी के बुक्स में आपको करनी है एंट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शेयर की तरह ही लिखता हूँ। देखिए इश्यूड, कितने डिबेंचर आपने इश्यूड किए हैं? 12,000, 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 each एट पार। याद रखिए एट पार आपने इश्यूड किया है। अब देखिए ऑन एप्लीकेशन, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना कॉल किया है आपने एप्लीकेशन के टाइम पे? 30। ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे आपने कॉल किया है 45। एंड एट द टाइम ऑफ कॉल, तो यहाँ पे लिखूंगा ऑन कॉल, कॉल के टाइम पे आपने कॉल किया है 30। बराबर है? सॉरी 25 है लास्ट में, कॉल में है 25। टोटल 100 होना चाहिए, हो चुका है 100। एप्लीकेशन कितने डिबेंचर के लिए आपको मिली है? 15,000 डिबेंचर। कितना होगा? 15 3 45, ये हो जाएगा 450। इट इज कॉल्ड एज कैश रिसीव्ड। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ से आपकी होगी। इसमें से आपको रिफंड करना है या नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर की तरह ही है। देखिए आपने इश्यूड किया था 12,000 डिबेंचर, आपको एप्लीकेशन मिली है 15,000 डिबेंचर के लिए, यानी कि 3,000 डिबेंचर ज्यादा है। तो 3,000 रुपीज नहीं है, एक डिबेंचर है। और डिबेंचर आप कितना रिटर्न करेंगे? रुपीज 30। तो 3 3 9, 90,000 हो गया आपका रिफंड। ये मैं 3,000 कहां से लाया हूं? ज्यादा जो है वो आपको रिफंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 10% डिबेंचर में कितनी अमाउंट जाने वाली है वो देखिए। बैलेंस 450 में से आपने 90,000 कर दिया है रिटर्न, तो रिमेनिंग बचा है 360। ट्रांसफर होगा 10% डिबेंचर में। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, यहाँ से होगी सेकंड एंट्री। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 45 पर डिबेंचर। आपको कितना डिबेंचर से मल्टीप्लाई करना है? विच एवर इज लेस। यहाँ पे है 120, सॉरी यहाँ पे है 12,000, यहाँ पे है 15,000। दो में विच एवर इज लेस, कम कौन सी अमाउंट है? 12,000। तो आपको सभी जगह पे मल्टीप्लाई करना है 12,000। तो 12,000 इंटू 45, देखिए 45 इंटू 12,000, ये हो जाएगा 540। यहाँ पे लिखेंगे 10% डिबेंचर, ये हो जाएगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। लेस कॉल्स इन एरियाज, यहाँ पे है कोई एरियाज? नहीं है आई थिंक। दैट इज अनपेड कॉल्स, मेरे को दिखाई दे रहा है 0। तो आपका कैश रिसीव हो जाएगा 540। अब देखिए एट द टाइम ऑफ कॉल 25 पर डिबेंचर, 12,000 डिबेंचर के लिए कितना होगा? 12,000 इंटू 25, ये हो जाएगा 3 लाख। अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा 10% डिबेंचर, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। लेस अगेन कॉल्स इन एरियाज आपको है तो लिखना है कॉल्स इन एरियाज, नहीं है, ये मीन 0 है। ये हो गया 3 लाख आपका कैश रिसीव। एंट्री कौन सी होगी वो देखिए, जर्नल एंट्रीज।
journal entries in the books of मैसर्स, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी यदि है तो, नहीं है तो डैश रखिए। अब देखिए ये हो गई आपकी एंट्री का प्रोफॉर्मा, याद होगा शायद आपको। ये है आपकी क्रेडिट साइड, सबसे पहले क्रेडिट साइड, यहां पे होगी डेबिट साइड, ये है आपका LF लेजर फोलियो नंबर, और यहाँ पे होगा डेट। डेट की जगह पे आपको क्या लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना पड़ेगा, डेट इज नॉट गिवन इसलिए। सबसे पहले कॉलम है आपका डेट, यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ये है LF, F है F, ये है डेबिट रुपीज, यहाँ पे होगा क्रेडिट रुपीज। फर्स्ट एंट्री सबको मालूम होगा, फर्स्ट एंट्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैश रिसीव्ड है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये डेबिट, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना लिखना है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट 450 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 450। सेकंड एंट्री देखिए, एप्लीकेशन अमाउंट फुल्ली डेबिट है। सेकंड एंट्री में जितना भी एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है आपको करना है डेबिट। तो सेकंड एंट्री देखिए, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट, कितना डेबिट करूं मैं, 450। अब देखिए क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, ये दो अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। रिफंड यानी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना रिफंड किया है आपने, 90,000, एंड टू 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना डिवेंचर अकाउंट में आपको ले जाने का है, 360। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए थर्ड एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, ये होगा क्रेडिट। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अकाउंट होगा क्रेडिट। यहाँ पे देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करना है आपको, 540। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 540 टू 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना 10% डिवेंचर अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, 540। 540 डेबिट है, 540 आपका क्रेडिट है। नेक्स्ट वन, थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री देखिए, अगेन आपको कैश मिल रही है। जब भी कैश मिले तब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो तो सामने आपको तीन में से एक होगा। यहाँ पे अलॉटमेंट का है तो अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। फोर्थ एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 540, कहां से अमाउंट मिली है आपको, अलॉटमेंट से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 540, ये अलॉटमेंट की अमाउंट आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट वन, फोर्थ के बाद फिफ्थ एंट्री देखिए, यहाँ पे देखिए ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट, कॉल डेबिट, डिवेंचर हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट, कितना 3 लाख टू 10% डिवेंचर अकाउंट 3 लाख, ये कॉल की एंट्री हो गई कॉलवेयर में। अब देखिए अगेन आपको अमाउंट मिल रही है। सिक्स्थ एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट मिल रही है आपको, एग्जैक्ट 3 लाख। कहां से अमाउंट मिली है, 3 लाख, कॉल से। तो टू डिवेंचर कॉल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ये करेंगे क्रेडिट, डिवेंचर कॉल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख।
बस ये यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो चुका है कंप्लीट। जब एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए तो फर्स्ट टू एंड तक ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको टोटल करना है। ओके, टोटल दोनों साइड होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, टोटल आपको होमवर्क में करना है, टोटल हो जाएगा इक्वल। याद रखिए एक डिबेंचर इश्यूड एट पार से इश्यूड है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री एंड एट द टाइम ऑफ कॉल की 2 एंट्री। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 आपका हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6। ये लेक्चर यदि आपको एक बार में पता चल जाए तो एक बार देखिए, यदि एक बार में थोड़ा डाउट है तो 2 बार आप देखिए लेक्चर। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। ओके, बाय बाय।